मार्केटिंग रिसर्च। सो व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एक्यूरेट एक्शनेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स। हम क्या करेंगे? प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालेंगे मार्केट के बारे में और उसके कंज्यूमर्स के बारे में रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड देयर ब्रांड्स। इससे क्या होता है, हम जो पास्ट का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है वो प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, जो प्लेयर्स है मल्टीपल प्लेयर्स उस प्रोडक्ट के कैटेगरी में उसके लिए, फिर प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़, जो भी बाकी के फ्यूचर मार्केटिंग प्लान्स रहेंगे वो सब डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्ट्स के यूएसपीज डिज़ाइन करने के लिए, फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए और प्रोडक्ट के और मार्केट ग्रोथ के लिए। जो रिसर्च रहेगा दैट विल ऑलवेज हेल्प द प्रोडक्ट टू ग्रो। तो इसका मतलब होता है एक सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च वो क्यों किया जाता है टाइम टू टाइम? सो दैट accurate and actionable information about consumers, competition, and their brands to assess past performance, plan future activities, and take strategic decisions. डिसीजन लेना पड़ेगा ना, जो भी हमारा रिसर्च है उसके बेसिस पे उसके लिए। टू सक्सेसफुली लॉन्च अ प्रोडक्ट और इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अ ब्रांड। तो अभी स्टेप्स क्या होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए? जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे? डिफाइन द प्रॉब्लम। जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका वो आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद डेवलप द रिसर्च प्लान। एक प्रॉपर मेथड से एक प्लान बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एनालिसिस क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, उस हिसाब से। उसके बाद कलेक्ट द इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे? नेट से लेंगे, प्राइमरी लेंगे, सेकेंडरी लेंगे, वैसे। उसके बाद एनालाइज द इंफॉर्मेशन। जो आप स्टडी उस पर करेंगे या जो भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे वो आएगा एनालिसिस करने के बाद। उसके बाद प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। एक पीपीटी बनाएंगे या तो जो हम रिपोर्ट बनाएंगे प्रॉपर कंक्लूजन के साथ। उसके बाद आएगा मेक द डिसीजन, जो रिजल्ट होगा आपका। उसके बाद आपका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, जो फाइंडिंग्स होगा। उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है या फिर आपने क्या फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं। अब आ जाएंगे रिसर्च मेथड्स पर। तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जर्वेशनल हो सकते हैं, फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं, सर्वे रिसर्च, बिहेवियरल डेटा एंड एक्सपेरिमेंटल। तो ऑब्जर्वेशनल में आ जाएगा ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर्स या क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो भी है। तो ऑब्जर्व करना मतलब आपने जब आपका प्रोडक्ट बेचा या तो जो भी आपका प्रोडक्ट है मार्केट में कंज्यूमर्स ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, कि उनने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा। आप उसका इंटरव्यूज़ वगैरह ले सकते हो, फीडबैक पूछ सकते हो उस प्रोडक्ट से उन्हें क्या डिफरेंस लगा या तो वाई दे वांट टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। आप वो फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर्स, या तो फिर आप इनफॉर्मल जो इंटरव्यूज़ होते हैं कि प्रोडक्ट कैसा लगा, यूज़ केसेस क्या थे, आपके लाइफ में उस प्रोडक्ट ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, वो सब जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स। उसके बाद हम आ जाएंगे फोकस ग्रुप पे। तो फोकस ग्रुप क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल। जो सिमिलर एक पीपल होंगे एक ग्रुप में, जिस पे एक प्रोडक्ट हम देंगे या तो हम एक प्रोडक्ट लेंगे और सर्टन टारगेट जो ग्रुप होगा उससे हम वो प्रोडक्ट शेयर करेंगे एंड वी कैन आस्क दोज पीपल टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट का उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा, या तो उनने वो प्रोडक्ट लिया तो क्या डिफरेंस रहा दूसरे कंपैरेटिवली प्रोडक्ट उस रेंज में। तो इससे क्या हो जाएगा, लाइक माइंडेड पीपल जो ग्रुप रहेगा, जो पोटेंशियल कस्टमर्स रहेंगे, आर दे रियली विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। जैसे कि आपने काफ़ी देखा होगा ऑनलाइन आते हैं एआई वगैरह के कोर्सेज आते हैं, तो जो प्रोफेशनल लोग जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं कॉरपोरेट्स में, अगर वो लोगों को टारगेट किया गया और वो कोर्स सेल किया गया तो उसके बाद में अगर वो लोगों को लाइक 50% और मोर या तो 60% और मोर लोगों को वो जो कोर्स है वो हेल्पफुल रहा, उनका जो काम है वो जल्दी जल्दी होने लगा बिकॉज ऑफ यूजिंग एआई इन देयर वर्क, तो वो पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज फोकस ग्रुप रिसर्च, कि सर्टन टारगेट जो था मार्केट में पीपल को, उन्हें लिया गया, उन्हें प्रोडक्ट दिया गया और बाद में उनका फीडबैक लिया गया कि वो प्रोडक्ट पे उन्हें हेल्पफुल रहा कि नहीं। जो यूएसपी था वो प्रोडक्ट का, वॉज इट रियली वर्थ इट एंड वॉज इट रियली
जो आपने पे किया वो पैसे का, उसका वैल्यू आपको मिला क्या? वॉज द प्रोडक्ट रियली वर्थ दैट मनी? के बाद हम आएंगे सर्वे रिसर्च पर। तो सर्वे रिसर्च क्या होता है? कंपनीज जो होगी या तो जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, दे अंडरटेक अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू लर्न अबाउट पीपल्स प्रेफरेंसेस एंड सेटिस्फैक्शन। अभी जैसे कि कोई कंपनी आ गई जिसने कोई फ्राइड स्नैक्स का या तो इंस्टेंट फ्रोजन फूड का बिजनेस चालू किया है, तो दे विल गो टू सम सुपरमार्केट और सम मॉल्स और सैम्पल्स वगैरह दे के वो सर्वे कर सकते हैं कि आप पीपल रियली विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, या तो जैसे कि आप उससे प्रॉपर सिटीज़ में ही बेच पाओगे बिकॉज पीपल देयर हैव अ वेरी फास्ट लाइफ, तो दे वुड प्रीफर फ्रोजन फूड कि घर पे आओ, जस्ट हीट इट एंड ईट इट। बट सेम एकदम विलेजेस में नहीं चलेगा, वहाँ के लोग फ्रेश खाना ही प्रेफर करेंगे। बट सिटीज़ में जैसे फास्ट लाइफ है तो फ्रोज़न फूड, जस्ट हीट एंड ईट, रेडी टू ईट फूड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वैसे कंपनी जो है वो सर्वे करेगी कि कौन से जगह पे उनका प्रोडक्ट जो है, अगर फ्रोज़न फूड है, वो किस किस टारगेट मार्केट्स में चल जाएगा। तो वैसे लोगों से सर्वे लिया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं सर्वे रिसर्च। उसके बाद आता है बिहेवियरल डेटा। अब बिहेवियरल डेटा क्या होगा? बेसिकली टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स एंड कंज्यूमर्स। तो इससे क्या होगा, अगर जैसे कि मैं कोई वेबसाइट पर गया और वो कुकीज़ कलेक्ट करती है, और मैं कोई एजुकेशनल वेबसाइट पे गया और फिर मैंने वहाँ पे कुछ क्लिक्स किए और वहाँ पे आ जाता है टू सेव द कुकीज़, तो अगर आप क्लिक करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो जो कंप्यूटर है वो आपका बिहेवियर देख लेता है वो वेबसाइट पे। उसके बाद आपको सिमिलर एजुकेशनल वेबसाइट्स के ही एड्स आएंगे, तो वो कस्टमाइज होके जो आपको एड्स आ जाएंगे, दैट इज़ नथिंग बट बिहेवियरल डेटा। कि एक सर्टन वेबसाइट पे गए, आपने क्या क्या सर्च किया, वो जो सर्च है वो ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर आपको वेबसाइट्स है तो उस कैटेगरी की चीज़ों का ही आपको ऐड आएगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर ऑन दैट वेबसाइट। बेसिकली क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड किया, जो कंज्यूमर्स है क्लाइंट्स, और उसके बाद रिएक्ट किया, तो दैट इज़ बिहेवियरल डेटा। उसके बाद आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है कॉज एंड इफेक्ट। अब कुछ कॉज था और उसका इफेक्ट क्या हुआ, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब मैंने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका यूएसपी क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट, और वो मैंने लॉन्च किया और लोगों को उससे क्या डिफरेंस हुआ, काम उनका जल्दी हो गया। लाइक सर्टन एआई कोर्सेज, अब मैंने उसे लॉन्च किया है विच इज़ लाइक इफ़ आई टेल द कंज्यूमर्स कि इसे यूज़ करने के बाद अप टू 50% ऑफ योर टास्क विल बी ऑटोमेटेड, और उन्होंने ख़रीद लिया एंड उनका सच्ची में उन्हें इफेक्ट पड़ा। जो 4 घंटे लग रहे थे काम करने, वो ऑलमोस्ट 2 घंटे में उनके हो जा रहे थे। तो देन दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड पीपल से लाइक मोर देन 50%, 60% और 70% मैक्सिमम परसेंटेज में लोगों ने उससे कहा है कि येस इट इज़ डिक्रीजिंग माई वर्कलोड। तो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कि येस पीपल आर फाइंडिंग दिस यूजफुल। अभी हम देखेंगे रिसर्च टूल्स। तो ये टूल्स जिन्हें यूज़ करके प्रॉपरली एक रिसर्च को एनालाइज किया जाएगा, उसमें हम जो हेल्प लेंगे, जैसे एआई यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं कोई भी, या फिर प्रॉपर फॉर्म्स ले सकते हैं, या फिर हम फीडबैक फॉर्म्स या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली इंटरव्यू लेके भी, तो उन्हें हम कहेंगे रिसर्च टूल्स। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चनर्स। आप सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स को पूछने के लिए कि हाउ वॉज द प्रोडक्ट, उन्हें कैसे लगा वो प्रोडक्ट के साथ यूज़ करके, जो एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद आ जाते हैं डिवाइसेस। अब डिवाइसेस में क्या होगा, जैसे कि अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई शैम्पू है तो पहले उनके शैम्पू का जो एक्सपीरियंस था कि अगर डैंड्रफ वगैरह रहता था या फिर हेयर उनका जो था वो ड्राई रहता था, और फिर आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि जो कैमरास होते हैं जो स्कैल्प का डेंसिटी चेक करने के लिए, डैंड्रफ चेक करने के लिए जो रखते हैं जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट लोग या फिर जो भी ट्रीटमेंट करने वाले लोग जो यूज़ करते हैं, तो वो लोग ये जो है डिवाइसेस यूज़ करेंगे और उसके बाद हेयर डेंसिटी वगैरह चेक करेंगे, डैंड्रफ का लेवल स्कैल्प में चेक करेंगे। उसके बाद वो उनके शैम्पू या ऑयल को रेकमेंड करेंगे, एक दो बार जो आप यूज़ करोगे या फिर वो लोग आपको एक सैम्पल यूज़ करवा देंगे, उसके बाद चेक करके बताएंगे डिवाइस यूज़ करके कि सच्ची में कितना फ़र्क पड़ा है। तो दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए रिसर्च टूल, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या तो जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है वो। उसके बाद आ जाता है फॉर्म्स। फॉर्म्स तो नॉर्मल जैसे गूगल फॉर्म्स या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, कोई भी सर्वे के जो फॉर्म्स आते हैं,
जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड विल यू बाय इट इन द फ्यूचर, वो सब। उसके बाद आता है इंटरव्यूज़ नॉर्मली लोग डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं एट द स्टोर, एट शॉपिंग मॉल्स, या तो जहाँ पे भी आप कोई अगर वेबसाइट भी विजिट करते हो तो साइड में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि प्रोडक्ट है तो उसमें क्या क्या आपको फीचर्स चाहिए, एनी फर्दर फीचर्स यू वांट टू ऐड इन अ सर्टेन पैकेज और समथिंग। उसके बाद आता है सैम्पलिंग जो हो जाता है दैट इज़ एक्चुअली अ प्लान कि क्या मेथड यूज़ करना चाहिए, किन किन लोगों पे सर्वे करना चाहिए, कितने लोगों से हमने सर्वे लेना चाहिए, और फिर किन किन लोगों ने जो सर्वे दिया तो क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए। क्वेश्चन है, टेलीफोन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, सब कुछ हम सैम्पलिंग के इस पे कर सकते हैं कि एक प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान होगा कि हमें क्या क्या करना है, whom all to survey, whom all people we should survey and how should we select those responses, वो सब आ जाएगा आपका सैम्पलिंग में, और अलग अलग जो मेथडोलॉजी आप यूज़ करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।